हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पुराने वीडियोस देखिए, तभी आप इस कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब होता क्या है कि जो व्रोंस्की है एना से मिल लेता है और अब वो एना के घर से निकल के रेस की तरफ जा रहा है क्योंकि हॉर्स रेस होनी थी। लेकिन एना से मिलने के बाद वो इतना खो जाता है, इतना उसके ख्यालों में खो जाता है कि जब वो घड़ी में टाइम देखता है तो उसको घड़ी में टाइम दिखाई नहीं देता। कभी कभी आदमी किसी एक थॉट से इतना ऑब्सेस्ड हो सकता है कि सिर्फ वही थॉट उसके दिमाग में रह जाता है, बाकी सब भूल जाता है। और ये यहाँ पे दिख रहा है, एना से मिल के आया है, इतना खो गया है एना में कि वापस आने के बाद जब वो घड़ी में टाइम देख रहा है कि कहीं मेरे लेट तो नहीं हो रहा वहाँ पहुँचने के लिए, हॉर्स की रेस होनी थी, तो उसको घड़ी में टाइम दिखाई नहीं देता, सुध बुध खो गई है। तो फटाफट बैठता है कैरेज में और उसका ड्राइवर उसको बोलता है जल्दी चलाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो उसको सेंस था कि वो लेट हो रहा है। अब जैसे ही वहाँ पहुँचता है जहाँ पे रेस होनी थी, वेन्यू पे पहुँचता है तो देखता है कि ऑलरेडी वहाँ पे एक रेस हो चुकी है, तो ऑलरेडी वहाँ पे लेट पहुँचा है। तो वहाँ भीड़ बहुत है, एकदम जो पूरा हॉर्स रेस वाला जो ग्राउंड है इट्स कम्प्लीटली फिल्ड विद पीपल। बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, ठीक है, लोग चिल्ला रहे हैं, अपने अपने घोड़ों पे लोग वहाँ पे दाव लगाते हैं। तो और जो उनका फेवरेट कंटेंडर होता है उस पर दाव लगता है, तो लोग खूब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक्साइटेड है। तो उसको मालूम पड़ता है वो लेट हो गया। अब वो जा रहा है साइड से निकल के अपने घोड़े के पास, क्योंकि वो सेकेंड रेस में उतरेगा। फर्स्ट रेस तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो जब वो जा रहा होता है साइड से निकल के, तो उसका जो बड़ा भाई है व्रोंस्की का, अलेक्जेंडर, जिसने उसको लेटर लिखा था, वो उसको मिल जाता है। अब अलेक्जेंडर क्या है, अलेक्जेंडर को दिखाया गया कि वो ऑलमोस्ट हमेशा ड्रंक रहता है, हमेशा वो शराब पिए रहता है और बड़ा खुश सा रहता है। तो व्रोंस्की को मिलता है, व्रोंस्की से कहता है व्रोंस्की कहाँ जा रहे हो? तो व्रोंस्की कहता है मेरी रेस है, मैं रेस में जा रहा हूँ। अलेक्जेंडर कहता है एक बात सुनते जाओ। तो कहता है हाँ बोलो क्या हुआ? वो कहता है तुम्हें लेटर मिल गया? लेटर लिखा था मैंने और मदर ने, तुम्हें वो लेटर मिला? व्रोंस्की कहता है हाँ मुझे मिला लेटर। लेकिन व्रोंस्की जो तेवर है, अब जिस तरीके से उसने बोला हाँ मुझे मिला लेटर, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा खफा है उसके सवाल से। तो अलेक्जेंडर कहता है तुमने क्या सोचा, कुछ समझ में आया तुम्हें? लेटर में हमने तुम्हें लिखा है, तुम्हारी कुछ खैरियत के लिए लिखा है, तो कुछ समझ में आया तुम्हें? तो व्रोंस्की ना गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आप लोग मेरे पर्सनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? वाई यू आर इंटरफेयरिंग इन माई पर्सनल मैटर्स? ये मेरा मैटर है, मैं देखूंगा। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे बंदे को किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आप हट जाओ। गुस्से में बोलता है। जब बोल रहा है गुस्से में, थोड़ा कपकपाहट है उसके अंदर, जो उसका जबड़ा है, लोअर जॉ, वो एकदम शिवर करने लगता है, कांपने लगता है। गुस्से में होता है ऐसा आदमी, कांप जाता है, बोल देता है अपने भाई को। अब जनरली क्या है, व्रोंस्की काम कंपोज्ड है, काफ़ी शांत बंदा है, काम रहता है, कंपोज्ड रहता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसको ये बात बहुत ख़राब लगती है कि वो पर्सनल मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहा है उसका बड़ा भाई। तो गुस्से में आ जाता है, और जो बड़ा भाई है वो देख रहा है कि वो गुस्से में, तो वो फिर थोड़ा सा वो भी बैकआउट करता है, वो बोलता नहीं है कुछ। वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, बट जो मदर ने तुम्हें लेटर लिखा है वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम लेटर का रिप्लाई करो, तो एटलीस्ट लेटर का रिप्लाई कर देना। तो व्रोंस्की ये बात बिना सुने साइड से निकल जाता है। अब थोड़ा सा और आगे जा रहा है तो वहाँ पे एकदम से पीछे से उसके ना ऐसे हाथ आता है। तो देखता है कौन है, पीछे मुड़ के, वो हाथ था स्टीफन का हाथ था। तो स्टीफन कहता है अरे दोस्त तुम तो मुझे भूल गए, कहाँ भागे जा रहे हो? तो फिर देखता है उसको, व्रोंस्की कहता है अरे स्टीफन। अब एक्चुअली क्या है कि स्टीफन तो रहता है मॉस्को में और ये रेस हो रही थी पीटर्सबर्ग में, तो उसको भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कैसे आ गया। तो वो भी हैरान होता है व्रोंस्की उसको देख के। तो स्टीफन बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हूँ पीटर्सबर्ग में, और मैं भी ये रेस देखने आया हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूँ। कब मिलोगे दोस्त? तो व्रोंस्की कहता है कल मिलते हैं, कल हम डिनर में मिलते हैं। तो ये क्या कि व्रोंस्की थोड़ा और आगे चलता है, जल्दी में रेस होने वाली है। तो वहाँ पे एक उसका फ्रेंड उसको और मिल जाता है आगे। उसका फ्रेंड कहता है अरे
जो एलेक्सी है ना, एना का हस्बैंड, वो यहाँ पे आया हुआ है और वो एना को ढूंढ रहा है, पर एना उसको मिल नहीं रही है। अब लोग बता रहे हैं कि एना जो है वो उसने बिल्कुल सेंटर में कहीं बैठी है। तो क्या तुमने एना को देखा है? तो व्रोंस्की कहता नहीं, मैंने नहीं देखा एना को। ये कह के वो आगे निकल जाता है और, लेकिन एक बार देखता जरूर है कि जिस डायरेक्शन में उसने बताया कि एना शायद वहाँ बैठी है, वो देखता है कि कहाँ है एना। थोड़ा सा एकदम से फिर और एक्साइटेड हो गया, तो अंदर से एक उसका एक्साइटमेंट है कि एना कहाँ बैठी है। तो देखता है, लेकिन एना वहाँ दिखती नहीं है, भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, तो अब तेज़ी से चलता हुआ वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे सारे घोड़े तैयार करे गए हैं, क्योंकि सेकंड रेस होने वाली है। अब सेकंड रेस में वो पार्टिसिपेट करेगा। तो पहुँचता है वहाँ पे, और ऑलरेडी वहाँ पे जो उसका जॉकी है वो पहले से ही खड़ा होता है, जो घोड़ों का केयर टेकर है। तो वो कहता है कि आप थोड़ा लेट हो गए, आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, ऑलरेडी पहली रेस ख़त्म होने पे है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपका वेट कर रहे हैं, और आपको पता है कितना बड़ा इवेंट है ये। इस इवेंट में जो रशिया के राजा हैं, ज़ार, वो भी आए हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, और आपको तो बड़ा वो मानते हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो आप जीतने के, तो आपको जल्दी आना चाहिए था, आप लेट हो गए, पहली रेस ख़त्म होने पे है। इतने में आवाज़ आती है पहली रेस ख़त्म होने की, और जो विनर है उसका नाम लिया जाता है। तालियां वालियां बजती हैं बहुत, एकदम स्टेडियम है बिल्कुल भरा पड़ा है, खूब तालियां बज रही हैं। अब सेकंड रेस की अनाउंसमेंट होती है। जब सेकंड रेस की अनाउंसमेंट होती है तो जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स थे जो अपना अपना हॉर्स लेके आए थे, वो सारे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, एक नर्वसनेस भी है अंदर। तो अब सेकंड रेस की शुरुआत होती है। अब था क्या कि एक लाइन में सबको खड़ा होना था रेस में, पहले स्टार्टिंग में सबको एक लाइन में खड़ा होना है। तो 17 कॉम्पिटिटर हैं, 17 कॉम्पिटिटर्स, सारे एक साथ एक लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, अराउंड 5 किलोमीटर की रेस है, और बीच में करीबन 9 हर्डल्स हैं। और हर्डल्स भी कैसे हैं, एक जगह गड्ढा है बहुत बड़ा, गड्ढे के ऊपर से घोड़े को कूदना है। एक जगह गड्ढा है खाली है, एक जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ है बहुत सारा, एक जगह ऊंचे ऊंचे 5-5 फीट के बैरियर हैं। तो ऐसे करते करते 9 के आसपास हर्डल है। तो सारे कंटेंडर्स, 17 कंटेंडर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब वहां पे 2 बड़े नाम है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जीतने की उम्मीद है। इसमें से एक है व्रोंस्की, जिसके घोड़े का नाम है फ्राउ, ये नाम याद रखिएगा, व्रोंस्की, उसका घोड़ा है फ्राउ। और दूसरा है मकोटिन के घोड़े का नाम है ग्लैडिएटर। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, फ्राउ और ग्लैडिएटर दोनों घोड़ों के बारे में बताया था। तो ये दोनों पे सबसे ज्यादा लोगों की उम्मीद है कि या तो व्रोंस्की जीतेगा या मकोटिन जीतेगा। व्रोंस्की वहां खड़ा हुआ है और देख रहा है, अपने घोड़े को देखता है, ग्लैडिएटर को देखता है, मकोटिन को देखता है। और वहां पे अब एक और कंटेंडर है, प्रिंस कुजुलोव। अब प्रिंस कुजुलोव को ऐसा मानते थे कि ये करेजियस नहीं है, और ये माना जाता है ये जो हॉर्स रेसिंग है ये बड़े ही, इसमें दिल चाहिए, जिगरा चाहिए इसमें। ठीक है, बहादुरी वाला गेम है, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो घोड़ा चलाने वाला है, अगर कुछ चोट लग जाए, कुछ उसको इंजरी हो जाए, कुछ टक्कर हो जाए, तो उसकी जान भी जा सकती है, जान जा सकती है। तो जान का जोखिम है, तो बड़ा ये वैसा गेम माना गया, बड़ा बहादुरी वाला। तो जो प्रिंस कुजुलोव था उसके बारे में परसेप्शन था कि यार ये तो बड़ा डरपोक है, ये आज रेस में कैसे आ गया, इसको देख के सब बड़े हैरान है। अब उसका रीजन ये था कि उस रेस में जगह जगह पे, हर एक बैरियर के पास वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस थे, तो पूरी मेडिकल सर्विस थी। तो इसलिए वो उसमें आ गया कि हाँ भाई ठीक है, राहत है, कुछ अगर गिर भी गया, कुछ इंजरी भी हो गई, तो हाँ एटलीस्ट मेडिकल सर्विसेज तो हैं। ठीक है, तो अब सारे लाइन में लग जाते हैं। अब होता क्या है कि पहले 3 बार, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में जब रेस का स्टार्ट का ऑर्डर दिया जाता है, तो स्टार्टिंग कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई आगे खड़ा हो जाता है, कोई पीछे खड़ा हो जाता है। ठीक है, सही से लोग लाइन में नहीं खड़े होते जो कंटेंडर्स हैं, तो जिसकी वजह से पहले 3 स्टार्ट फेल हो जाते हैं। लेकिन जो चौथा स्टार्ट है वो ठीक होता है, तो चौथी बार में तो रेस स्टार्ट होती है। अब रेस स्टार्ट हो गई है, रेस स्टार्ट हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो व्रोंस्की है ना, वो थोड़ा सा नर्वस है, नर्वस भी है, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली उसको नहीं मालूम पड़ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो अपना कंट्रोल उस पर था नहीं, घोड़े पे भी उसका कंट्रोल नहीं था, और उसको एक अजीब सी ना नर्वसनेस हो रही थी। अब उस नर्वसनेस की वजह बहुत सारी हो सकती हैं।
माइट भी वहाँ पे एना बैठी थी, माइट भी जो भीड़ थी उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि व्रोंस्की ही जीतेगा, तो इनिशियल उसको थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी देर रहती है। जैसे ही पहला बैरियर क्रॉस होता है, व्रोंस्की वापस अपनी जो उसके अंदर कामनेस है, नॉर्मली वो काम रहता है और कंपोज रहता है, वो वापस उसको रीगेन कर लेता है, उसका कंट्रोल अपने ऊपर आ जाता है और अब घोड़े पे भी कंट्रोल आ जाता है उसका। तो अब पहला बैरियर क्रॉस हो चुका है, 9 बैरियर है टोटल। तो अब व्रोंस्की जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल सेंसेस में आता है, वो देखता है कि घोड़े तो उससे काफ़ी आगे निकल गए हैं, वो काफ़ी पीछे रह गया है। अब वो थोड़ा सा अपने घोड़े को तेज करता है। अब था क्या, जो व्रोंस्की का जो जॉकी था उसने एक बात समझाई थी व्रोंस्की को कि व्रोंस्की रेस के टाइम पे ना तुम बहुत ज़्यादा उसको पुश करने की कोशिश मत करना अपने घोड़े को, उसको जैसा उसका नेचुरल फ्लो है ना उसको उसमें रहने देना, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा बहुत समझदार है, वो तुम्हारे एक्सप्रेशंस को भी समझता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी समझता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को भी समझता है और वो गेम को भी समझता है। तो उसको अपने नेचुरल फ्लो में रहने देना, ज़्यादा उसको फोर्स मत करना घोड़े को। ये बात उसके घोड़े के केयर टेकर ने व्रोंस्की को समझा दी थी और व्रोंस्की को ये बात समझ में आ गई थी, तो उसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, उसने उसको नेचुरल फ्लो होने दिया अपने घोड़े को। तो अब हुआ क्या, घोड़े ने ना स्पीड पकड़ ली। पहले बैरियर तक मैंने बोला था व्रोंस्की बहुत पीछे था, नर्वस था, अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं था, घोड़े पर भी कंट्रोल नहीं था, लेकिन जैसे ही पहला बैरियर क्रॉस हुआ वो वापस गेम में आ गया। उसने सारे घोड़ों को पीछे छोड़ दिया, सारे घोड़ों को, सिर्फ अब 2 घोड़े आगे थे, जिसमें से एक घोड़ा था कुजुलोव का और एक घोड़ा था जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, राइवल था, इसका नाम था मकोटिन। तो अब आगे मकोटिन और कुजुलोव हैं, पीछे व्रोंस्की है। अब थोड़ी दूरी पे जो आगे ऑब्स्टेकल है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो वहां से अब जंप लेनी है घोड़ों को। तो धीरे 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 घोड़े वहां पास पहुंचते हैं और जंप लेते हैं। जो मकोटिन का घोड़ा है वो ठीक निकल जाता है, लेकिन जो कुजुलोव का घोड़ा है वहां गड़बड़ हो जाती है। वो जैसे ही लैंड करता है, लैंडिंग में गड़बड़ हो जाती है, घोड़ा गिर जाता है और कुजुलोव भी गिर जाता है घोड़े के साथ। अब यहां से पीछे व्रोंस्की भी जंप लेता है अपने घोड़े के साथ, पर उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुजुलोव है जो अपने घोड़े के साथ गिरा हुआ है, मेरा घोड़ा भी उससे टकरा जाए, उसको एक डर था। लेकिन जो व्रोंस्की का घोड़ा है वो बहुत समझदार है, उसने हवा में अपने आप को इस तरह से टिल्ट किया कि उसकी लैंडिंग बहुत सही हुई और वो बिल्कुल सेफली निकल गया। अब रेस में सिर्फ 2 घोड़े बचे हैं जो बहुत आगे हैं, जिनके सारे के सारे जीतने के चांसेस हैं। आगे है मकोटिन अपने घोड़े ग्लैडिएटर के साथ, पीछे है व्रोंस्की अपने घोड़े फ्राउ फ्राउ के साथ। रेस चलती जाती है, चलती जाती, चलती जाती। आखिरी के 2 बैरियर रह जाते हैं। मैंने बोला टोटल 9 बैरियर है, 9 ऑब्स्टेकल है, सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस हो गए, आखिरी के 2 ऑब्स्टेकल बचे हैं। तो आगे मकोटिन है, पीछे व्रोंस्की है। व्रोंस्की का जो घोड़ा है ना वो व्रोंस्की की बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है, व्रोंस्की के अंदर एक बेचैनी है, वो उसको पीछे छोड़ना चाहता है मकोटिन को। तो उसका घोड़ा इतना इंटेलिजेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाता है और अपनी स्पीड एकदम से तेज करता है, साइड से निकलता हुआ एकदम स्पीड तेज करता है। यहाँ मकोटिन का घोड़ा है ग्लैडिएटर, यहाँ पे व्रोंस्की है फ्राउ फ्राउ के साथ, तो दोनों एकदम अब बराबर आ गए। अब कुछ ही पलों में व्रोंस्की आगे निकल जाता है और पीछे देखता है उसका चेहरा मकोटिन का। मकोटिन के चेहरे पे मिट्टी लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पूरा मडी एरिया होता है जहाँ रेस होती है, तो उसके चेहरे पे मड लगा हुआ है मकोटिन के, और वो काइंड ऑफ उसको एक सरकास्टिक स्माइल दे रहा है व्रोंस्की को, क्योंकि कॉम्पिटिटर है उसका, राइवल है। लेकिन अब व्रोंस्की आगे निकल चुका है, उसको एज मिल गया है, तो खुश भी है, वो एक्साइटेड है बहुत कि एना बैठी है, सब बैठे हैं, जार बैठे हैं और वो जीतेगा। सब जगह एकदम से वो हो जाता है, ब्रेवो ब्रेवो, बहुत बढ़िया, व्रोंस्की व्रोंस्की, लोग चिल्ला रहे हैं व्रोंस्की व्रोंस्की। तो व्रोंस्की बहुत एक्साइटेड है। अब सिर्फ एक ऑब्स्टेकल बचा है, सिर्फ एक, लास्ट ऑब्स्टेकल। व्रोंस्की को पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा, जीतेगा ही जीतेगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो हार जाए। आगे है, पूरे जोश में एक्साइटेड है। अब पीछे मकोटिन भी जोर लगा रहा है कैसे करके व्रोंस्की को हराए। लास्ट बैरियर आता है। अब जो लास्ट बैरियर है वो एक गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उस पर जंप लेनी है। व्रोंस्की पहुंचता है गड्ढे के पास और अपने घोड़े के साथ एक लंबी ऊंची छलांग देता है। अब होता क्या, जब उसने छलांग ली ना तो उससे गड़बड़ हो गई,
वो जो सीट थी उसकी जिस पे वो बैठा हुआ था घोड़े पे, उसका कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। गलती पूरी व्रोंस्की की थी, जिसकी वजह से जब घोड़ा लैंड करता है ज़मीन पे तो व्रोंस्की गिरता है। व्रोंस्की गिरता है तो घोड़े का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, घोड़ा भी बहुत तेजी से गिरता है, धाड़ एकदम, और घोड़े की जो पूरी बैक होती है वो पूरी बैक टूट जाती है। इतने साइड से देखता है कि जो मकोटेन है वो अपने घोड़े ग्लैडिएटर के साथ उसको क्रॉस करता हुआ आगे जा रहा है। अब व्रोंस्की एकदम आग बबूला हो जाता है, गुस्से में वो अपने घोड़े को उठाता है कि उठ उठ, ठीक है, लेकिन जो घोड़ा है वो उठ नहीं पा रहा क्योंकि उसकी पूरी बैक टूटी हुई है। उठे कैसे? वो देख रहा है व्रोंस्की के चेहरे पे। मैंने बोला था ना, व्रोंस्की का जो घोड़ा है व्रोंस्की के चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ता है, वो बहुत समझदार है। वो व्रोंस्की के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा है, वो उसकी बेचैनी देख रहा है, वो उसका गुस्सा देख रहा है, लेकिन वो मजबूर है। वो उठा, कुछ पल के लिए उठा, घोड़े ने हिम्मत करी, लेकिन क्योंकि मजबूर था, उसकी बैक टूटी थी, उसकी बैक ने सपोर्ट नहीं किया, वो वापस धड़ाम गिर गया। व्रोंस्की को आ जाता है बहुत तेज गुस्सा। व्रोंस्की अपने घोड़े के पेट में एक लात मारता है। He kicks his horse in the stomach। और एक बार उसको जो लगाम होता है एकदम पूरी तरह, एक पूरी जोर लगाता है दोबारा उसको खींचने की, उठो उठ, लेकिन घोड़ा उठ नहीं सकता। वो वापस नीचे लेट जाता है और वो व्रोंस्की के चेहरे को देख रहा है। उसके चेहरे पे एक, वो अपनी मजबूरी और व्रोंस्की के चेहरे पे जो रेस जीतने की बेचैनी है, जो उसके अंदर गुस्सा है, उसको देख रहा है। तो घोड़ा लेटा हुआ है, मजबूर है, क्या करे। वो चाहता है कि वो रेस जीते, वो चाहता है कि व्रोंस्की को जिताए रेस, पर मजबूर है, उठ नहीं सकता, उसकी बैक टूटी हुई है। कुछ पल बीतते हैं और मकोटेन अपने घोड़े ग्लैडिएटर के साथ जीत जाता है। व्रोंस्की अब वहाँ पे बहुत गुस्से में है। वो अपनी कैप उसने पहनी थी, कैप भी वहीं फेंक देता है और बहुत तेजी से वहां से गुस्से में निकलता है वहां से। अब इतना गुस्से में कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो जा कर रहा है। व्रोंस्की को समझ में नहीं आ रहा, ना वो इस हाल में था कि किसी के सवाल के जवाब दे या किसी से बात करे। वो सीधा स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। आधे घंटे तक बिल्कुल ऐसे ही सुध-बुध उसकी खोई रहती है। उसको उम्मीद नहीं थी कि वो हार सकता है। वो जीत के बहुत करीब पहुंच के हार गया था। अब थोड़ी देर बाद जो उसका फ्रेंड है यशविन, जिसके बारे में आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया था, वो मिलता है और वो व्रोंस्की को थोड़ा सा शांत करता है और घर की तरफ लेकर जाता है। आधे घंटे बाद व्रोंस्की नॉर्मल होता है। अब डिसाइड किया जाता है कि वो जो घोड़ा था व्रोंस्की का, उसको गोली मार दी जाए, क्योंकि ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि घोड़े को अगर ऐसी इंजरी हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसको गोली मार दी जाती थी। तो अब जो व्रोंस्की है आधे घंटे बाद नॉर्मल होता है, उसको समझ में आता है कि क्या हुआ, सेंसेस में आता है, पर वो हार उससे बर्दाश्त नहीं होती। उसको एक अंदर दर्द रह जाता है, क्योंकि वो पूरे उससे गया था यकीन के साथ कि वो रेस जीतेगा। तो आज उसने हार का स्वाद चखा था और ये जो पेन है ये उसके अंदर अब बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। तो ये नरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियोज़ अगर मेरे अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।